क्या हिमाचल से बेशकीमती लकड़ियों की हो रही है अवैध तस्करी? कौन है हिमाचल की लेडी पुष्पा? एमएलए की पत्नी के नाम पर जंगल साफ, हजारों क्विंटल अवैध लकड़ी प्राप्त। चंदन नहीं पर बेशकीमती लकड़ी की तस्करी का अंदेशा। वन विभाग की जांच में बड़े खुलासे। एमएलए की पत्नियों पर घोटालों के आरोप। नाम बीवी का पर कमाई किसकी? जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का तमाशा असल में आप सभी ने पुष्पा फिल्म में देखा होगा। लाल चंदन की तस्करी की स्टोरी भी आप सभी को याद होगी। याद होगा कि कैसे लकड़ी की तस्करी की जाती है। इस फिल्म में इसे बखूबी दर्शाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि पुष्पा फिल्म में जिस तरह से तस्कर, विधायक और अफसर सिंडिकेट चलाते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? कौन है हिमाचल की लेडी पुष्पा? आज इस बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर की पत्नी कविता शेखर लकड़ी तस्करी के मामले में उलझ गई है। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में बहरी रिन्यूएबल एनर्जी नाम की कंपनी के परिसर में 5000 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी बिना परमिशन के डंप पाई गई है। अवैध रूप से जमा की गई लकड़ी की वन विभाग की जांच में बड़े पैमाने पर कटाई का खुलासा हुआ है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व जिला परिषद भूपेंद्र सिंह ने RTI से इसकी सूचना ली थी। अवैध रूप से जमा की गई लकड़ी बहरी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की निदेशक कविता शेखर की ओर से लीज पर ली गई भूमि पर डंप की गई थी। बहरी में वन विभाग की अनुमति बिना लकड़ी पहुंचाने के लिए हुकुमचंद निवासी धर्मपुर और बाबूराम निवासी खेलंग लोंगनी को दोषी पाया है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। जिन 2 स्थानों पर लकड़ी डंप की गई थी वो कंपनी ने लीज पर स्थानीय लोगों से ली है और यहां पर अस्थायी बालन लकड़ी का डिपो खोलने के लिए 27 नवंबर 2024 को वन विभाग को आवेदन किया है, लेकिन उसकी अनुमति अभी तक उन्हें नहीं मिली है। दिसंबर 22 को सकलाना ग्राम पंचायत के प्रधान सुरेंद्र कुमार की ओर से शिकायत दर्ज करवाने तथा विधानसभा और हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद 24 दिसंबर से जांच शुरू की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सबके सामने है। इस बारे में DFO जोगिंदरनगर का कहना है कि विधायक चंद्रशेखर और उनकी पत्नी की कंपनी के पास प्रतिबंधित लकड़ी पाई गई थी। इस मामले में SP मंडी को भी पार्टी बनाया गया है। मामला कोर्ट में है, इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा विधानसभा की समिति ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। मामले की जांच के लिए विभाग ने SP जोगिंदरनगर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसने 10 मार्च 2025 को अपनी 15 बिंदुओं वाली 5 पेज की रिपोर्ट जमा करवा दी है। जांच रिपोर्ट में लिए गए बयान में राहुल पुत्र जगदीश चंद ने बयान दिया है कि डंप की लकड़ी बहरी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि निजी भूमि से पेड़ काटने और 4708 क्विंटल लकड़ी यहां से बाहर ले जाने की अनुमति 20 लोगों को दी है, लेकिन उसमें से 3393 क्विंटल ही बाहर गई है और 9 लोगों की लगभग 1314 क्विंटल लकड़ी के पेड़ अभी भी उनकी भूमि पर ही है। विभाग ने 53 लोगों की डैमेज रिपोर्ट दर्ज की है, जिन्होंने बिना अनुमति के अपनी भूमि से प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी काटी है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी धर्मपुर ने कबूल किया है कि डंप की गई लकड़ी विभाग द्वारा दिए परमिट से ज्यादा पाई गई है। मौके पर 1842 क्विंटल ज्यादा लकड़ी बरामद की गई है, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि बहरी रिन्यूएबल एनर्जी के परिसर तक इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी को लाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि रिपोर्ट में ये सवाल नहीं उठाया गया है कि कविता की कंपनी में लकड़ी का इतना बड़ा स्टॉक किस मकसद से जमा किया गया। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कहीं हिमाचल से बेशकीमती लकड़ियों की कोई अवैध तस्करी तो नहीं की जा रही है। 24 दिसंबर को गठित वन विभाग की 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने इस मामले पर केवल 5 पेज की रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में कविता की कंपनी के इस अवैध कारनामे के लिए उनके खिलाफ FIR करने की भी सिफारिश नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि वन विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि यह मामला हिमाचल विधानसभा में भी गूंज चुका है और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद वन विभाग की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के वनों के इस विनाश के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
अब रिपोर्ट में वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई का जिम्मा डाल दिया गया है।